हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस बाय नीलकांत। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एमपी पुलिस एग्ज़ाम पेपर 15 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एंड सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर जो एमपी पुलिस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं 15 जनवरी 2022 और फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोग इसे देखकर ज़रूर जाइए। जिनका भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है तो उनको पता चला कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो टोक्यो ओलंपिक के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसके बारे में भी देख लीजिए कि टोक्यो ओलंपिक में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। तो जो पहला स्वर्ण पदक जीता था वो नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक में 87.58 मीटर दूर जाके ये 87 मीटर का ये गोला फेंका गया था, दूर जाके फेंका गया था। तो नीरज चोपड़ा ने इस भाला फेंक में स्वर्ण पदक हासिल किया था। ठीक है, और भारत ने कुल 7 पदक जीता है। और नीरज चोपड़ा को याद रखना, नीरज चोपड़ा को तब से क्या कहा गया है, गोल्डन बॉय कहा गया है। ठीक है, भारत को कुल 7 पदक में 1 स्वर्ण मिला है, 2 रजत और 4 कांस्य पदक। भारत टोक्यो ओलंपिक 2020 में 48 स्थान पर रहा। ठीक है, अब देख लेते हैं किस किस ने कौन कौन से पदक जीते हैं। तो स्वर्ण पदक में नीरज चोपड़ा है, भाला फेंक में हरियाणा से निवास करते हैं। रजत पदक में मीराबाई चानू है और रवि कुमार दहिया है। और मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया ये 2 रजत पदक इन्होंने दिया है भारत को। वेटलिफ्टिंग और भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने, जो कि मणिपुर के हैं। और रेसलर और कुश्ती में रवि कुमार दहिया ने हरियाणा से। ठीक है, नेक्स्ट है कि कांस्य पदक से जो 4 कांस्य पदक मिले थे वो 4 कांस्य पदक, एक हो गया पीवी सिंधु बैडमिंटन जो हैदराबाद से है, लवलीन बोरगोहेन जो मुक्केबाजी हैं असम से है, बजरंग पूनिया कुश्ती से है हरियाणा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम, ये पूरा हॉकी सभी 11 खिलाड़ी को के द्वारा ये कांस्य पदक भारत को दिलवाया गया, जीता गया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम सरल क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षिप्रा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो चंबल नदी की सहायक नदी है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी जो है वो उज्जैन शहर के पास कौन सा नदी है, तो क्षिप्रा नदी है। ठीक है, तो क्षिप्रा नदी के पास कौन सा शहर बसा है, तो उज्जैन। ठीक है, मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट पीथमपुर धार को कहा जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का ड्राई पोर्ट यानी सूखा बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो पीथमपुर धार में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 12 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट है 6वां नंबर कि ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, तो माइकल फेल्प्स जो कि अमेरिका का है, तैराकी है वो। महिला में लोरिसा लेटेनिना जिम्नास्टिक्स है, ये सोवियत संघ के। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गिर से गुजरात, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि चौरा चौरी कांड के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड रीडिंग थे, फरवरी 1922 तक। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिथगो थे। बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। आगे आने वाले क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है महारानी अवंतीबाई लोधी कहाँ की महारानी थी, तो रामगढ़ की रानी थी महारानी अवंतीबाई लोधी। इसका जन्म स्थान कहाँ है, तो निसबनी में। ठीक है, और देख लेते इसके बारे में क्या, रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार है। ठीक है, नेक्स्ट 10वां है कि मध्य प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी का संस्थान कहाँ पर है, तो आंसर है ग्वालियर। नेक्स्ट है कि तुलसीदास अकादमी की स्थापना कब हुई, तो भोपाल 1887 में। विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। G8 की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में हुई थी। ठीक है, 1975 में G8 की स्थापना हुई थी। ठीक, 1975 में। और इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। 8 सदस्य देश है, जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, अमेरिका। जीजा का ई बार फ्रांस आए, जीजा कई बार फ्रांस आए ऐसे। ठीक है, जीजा कई बार फ्रांस आए ऐसे याद रखना। तो जी से जर्मनी हो गया, जा से जापान हो गया, का से कनाडा हो गया, ई से इटली हो गया, बा से ब्रिटेन हो गया, रा से रूस हो गया, फ्रांस से फ्रांस हो गया, और आय से अमेरिका हो गया। ठीक है, तो याद रखना G8 की स्थापना, और G8 से ग्रुप ऑफ 8 देश है ना, 8 सदस्य वाला देश। G8 1975 में स्थापना हुई। जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, अमेरिका। जीजा कई बार फ्रांस आए, इसको याद रखने की ट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो हीरा है वो हीरा कौन से चट्टान में पाया जाता है, तो किम्बरलाइट चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
15वां क्वेश्चन में कहा कि रैयतवारी व्यवस्था क्या थी, तो कंपनी और किसानों के बीच समझौता, कंपनी और किसानों के बीच समझौता रैयतवारी व्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है 16 कि किस खेल में 7 खिलाड़ी नहीं होते हैं, तो देख लेते हैं क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी में कितने होते, 11 होते, क्रिकेट में भी 11, फुटबॉल में भी 11 और हॉकी में भी 11 होते हैं। कबड्डी, वाटर पोलो और हैंडबॉल में 7 होते हैं। बेसबॉल और खो खो में 9, ठीक है, और बास्केटबॉल में 5, रग्बी फुटबॉल में 15, वॉलीबॉल में 6, जिम्नास्टिक्स में 8, ठीक है। तो कबड्डी, वाटर पोलो और हैंडबॉल इनमें 7 होते। इसके अलावा जो भी ऑप्शन था वो आपका सही ऑप्शन हो जाता, 7 खिलाड़ी जिसमें नहीं थे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रग्बी फुटबॉल में होते कितने, 15, तो याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत है नदी। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर झील कहलाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे बसा है, ठीक है। नेक्स्ट है ताजमहल कहाँ स्थित है, ताजमहल सबको पता है कि आगरा में है। नेक्स्ट है महाकाल का मंदिर, ये भी पता है महाकाल का मंदिर कहाँ है, उज्जैन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जामवंत की गुफाएं कहाँ स्थित है, क्या बोला है कि जामवंत है ना, जामवंत की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो रायसेन में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में शुरू कराया था। जापान की मुद्रा क्या है, तो येन है। ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो महेश भूपति जो है वो ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा कि भारत, चीन, जापान और दक्षिण अमेरिका इनमें से भिन्न चुनिए। भारत, चीन, जापान, दक्षिण अमेरिका इनमें से भिन्न चुनिए, ठीक है। तो इनमें से भिन्न कौन सा हो जाता, तो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। इस तरीके से जो भी होगा। T20 में 400 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बन गया है, तो राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, याद रखना। राशिद खान कहाँ से खेलते हैं, अफगानिस्तान से। तो वो T20 में 400 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर गेंदबाज हो गए राशिद खान। नेक्स्ट है 1950 में मध्य प्रदेश विभाजन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, पूरा क्वेश्चन हमें याद नहीं है। नेक्स्ट है जल संधि, 1988 ओलंपिक, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, ठीक है। विज्ञान से कौन से क्वेश्चन आए थे वो देख लेते हैं हम, ठीक है। विज्ञान से क्वेश्चन आए थे कि पोलियो रोग किसके कारण होता है, तो पोलियो रोग विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है। मछली अपना श्वास किससे लेती है, तो गल्फरे यानी गिल्स के द्वारा लेती है। नेक्स्ट है कि जल का आणविक सूत्र क्या है, तो H2O, जो कि जल का आणविक सूत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो याद रखना ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया था कि कारखानों के धुएं में कौन सा रोग होता है, कारखानों के धुएं से कौन सा रोग होता है, तो वो आप देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। और मैथ के क्वेश्चन देख लेते किसमें, सबसे ज्यादा सरलीकरण, 7-8 क्वेश्चन सरलीकरण से ही। नेक्स्ट है भिन्न से, समय और काल से 4-5 क्वेश्चन, रेलगाड़ी से 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। लाभ हानि से 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा एचसीएफ एलसीएम से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज से 1-2 क्वेश्चन, औसत से 3-4 क्वेश्चन, आयु से 2-3 क्वेश्चन और अनुपात से 1-2 क्वेश्चन, संख्या पद्धति से 3-4 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 2-3 क्वेश्चन। तो आप लोग इस 12 टॉपिक को, मैथ के क्वेश्चन को कवर करके ही जाइए। और देख लेते रीजनिंग में कौन कौन से कोडिंग डिकोडिंग पूछा गया था। रीजनिंग में कथन निष्कर्ष से 7-9 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, रिलेशन से 2-3 क्वेश्चन, बड़ा छोटा से 1-2, नंबर सीरीज से 4-5 क्वेश्चन, विषम चुनिए 2-3, फिंगर काउंटिंग से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और आकृतियां से 2-3 क्वेश्चन आए थे, ब्लड रिलेशन से 2-3, सिटिंग अरेंजमेंट से 1-2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। कैसा लगा ये वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। जो भी बच्चे MP+ की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।